हेलो बच्चों, नमस्कार। नवंबर चलने वाला है कल से और बोर्ड की तैयारी हमें उम्मीद है कि पूरे जोर शोर से चल रही होगी, है ना। ये मैं आज फिर लगाया हूँ। जो लोग इसको देख चुके हैं पिछले वीडियो में, 2 मिनट स्किप कर सकते हैं, थोड़ा सुनने के बाद 10 सेकेंड। मैं ये कह रहा हूँ कि नवंबर चल रहा है, जितना आप एनर्जी लगा सकते हैं अपने बोर्ड के एग्जाम के लिए लगा दीजिए। और मेरा मानना यह है कि जो 10th में है उसके लिए इससे बड़ा एग्जाम नहीं आएगा। इन द सेंस मैं ये कह रहा हूँ कि 10th में अच्छा करेंगे आप, तभी लोग आप पे विश्वास करेंगे और खुद को विश्वास होगा। सबसे बड़ी बात खुद को विश्वास की है, इसलिए 10th से बड़ा एग्जाम नहीं आता है लाइफ में। हम लोगों ने बहुत सारा एग्जाम दिया है, लेकिन जो 10th का एक्सपीरियंस रहा है उसी को आगे यूज किया गया है। ठीक है, तो हम भले नए हैं लेकिन जुनून बहुत है आपको सपोर्ट करने का। बनाया जाएगा वीडियो, एक दिन में 2-3 वीडियो बनाया जाएगा और सब कुछ सिलेबस, हमारा विश्वास अपने ऊपर है कि मैं दिसंबर लास्ट तक आपके यहाँ उतना सिलेबस डाल दूंगा जिससे कि आपका अच्छा हो जाए। हम लोग बात कर रहे थे फार्मूले की। पिछले वाले सीरीज में हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि फार्मूले का इंपॉर्टेंस कितना है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, एक मिसिंग से उस बच्ची का 4 नंबर कैंसिल हो गया। तो फार्मूला बहुत जरूरी है, इसलिए हम पहले क्या कर रहे हैं कि फार्मूले करा रहे हैं। एक क्लास आज ले लेंगे, एक आध क्लास और लेकर ज्योमेट्री के जो फार्मूले हैं ट्राइंगल्स के, सर्कल के, वो एक में कराएंगे। ठीक है, उसके पहले जो 2D का है, 3D का है, क्वाड्रेंट ज्योमेट्री है, वो सब सोच रहा हूँ करा देता हूँ, फिर उसको कराएंगे। तो फार्मूला रहेगा तो आपका 50 नंबर 80 नंबर में मैथ्स में कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, मैंने यूट्यूब पर कई सारे वीडियो देखा तो यही लगा कि बच्चों को मैथ्स की प्रॉब्लम है। तो मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा? फार्मूले से, प्रैक्टिस से, टेस्ट से। तो हम फार्मूला भी कराएंगे, करा रहे हैं, प्रैक्टिस भी कराएंगे और टेस्ट भी लेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए, केवल इस स्टूडेंट ने, मेरा ऑफलाइन स्टूडेंट है, इसने क्या किया है, यहाँ माइनस माइनस लिख दी होती, ये यहाँ माइनस लिख दी होती तो इसको 20 में 20 आ गया होता। इसके बारे में पहले वीडियो में बात कर लिया हूँ। ठीक है, वहां से देख लीजिएगा लोग। ठीक है, अब हम लोग बात किए थे सिलेंडर का, हम लोग बात किए थे कोन का, हम लोग बात किए थे स्फेयर का, है ना। हम लोग बात किए थे सर्कल का। सर्कल का मतलब कि एरिया ऑफ सर्कल बात किए थे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल बात किए थे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बात किए थे, है ना। सिलेंडर के बारे में पढ़े थे। सिलेंडर का एक फार्मूला हमें लग रहा है कि और बता देते हैं, थिकनेस का, कि थिकनेस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, थिकनेस ऑफ सिलेंडर मतलब इस तरह से, है ना। ठीक है, ये है स्मॉल वाले का रेडियस, स्मॉल आर। ठीक है बच्चों, और बड़े वाले का रेडियस कैपिटल आर। ठीक, अब बना के इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोग बना के करिए, इसमें है। ठीक है, बना के मैं कर रहा हूँ, आप भी करिए, बना के करिए। ये पूछ रहा है थिकनेस। ठीक है, थिकनेस पूछ रहा है, बड़े वाले का कैपिटल आर है। ठीक है, यहाँ से भी हम कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं रेडियस बड़े वाले का कैपिटल आर और ये छोटे वाले का स्मॉल आर, दिख ही रहा। तो आपसे थिकनेस पूछ रहा है, मतलब ये एक तो थिकनेस पूछ देता है सीधे सीधे, या एक पूछ देता है कि जो इसमें मटेरियल यूज हुआ है वो कितना है। तो वॉल्यूम निकाल लेंगे उसका माइनस करके, और मास दिया जाएगा उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये कि क्या कर देंगे, लिख देंगे थिकनेस ऑफ सिलेंडर। क्या होगा बेटा, बाहर वाले का मतलब कि यदि हम इस पेन के बाहर एक सिलेंडर और लगा दें इससे ज्वाइन कर कर, तो क्या होगा, कितना मोटा रहेगा भाई, उस बाहर वाले के वॉल्यूम निकाल देंगे। मतलब इस वाले यहां तक के लिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पहले क्लास में बताया हुआ वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, है ना। फिर स्मॉल वाले क्या हो जाएगा, पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर एच। इसको लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। ठीक है, आउटर में क्या हो गया भाई ये। ठीक है,
अब यहाँ भी पाई आर दिख रहा है, यहाँ पाई दिख रहा है, यहाँ पाई, ये h है, ये h है, तो पाई h कॉमन लीजिए, क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। फिर क्या होगा बेटा, पाई h, एक फॉर्मूला आप जानते हैं, इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मतलब हो गया कि इन वन ब्रैकेट आर माइनस आर, इन अदर ब्रैकेट आर प्लस आर। तो ये हो गया थिकनेस ऑफ सिलेंडर। इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। आउटर का मतलब कि कैपिटल आर वाले का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, इनर का मतलब कि स्मॉल आर वाले का वॉल्यूम तो पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई यहाँ भी कॉमन लिए, एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। ठीक, क्वेश्चन भी कराएंगे, डोंट वरी रहिए, पहले फार्मूले को समझिए, फार्मूले को फिल करिए, क्वेश्चन कराएंगे। अब हम लोग बात करेंगे इन स्क्राइब सर्कम सर्कल, इन स्क्राइब सर्कल एंड सर्कम स्क्राइब सर्कल। सर्कम का मतलब कि जब आप, ये आपने सर्कल बना दिया और इसमें बना दिया आपने स्क्वायर, इसमें बना दिया आपने स्क्वायर। ठीक है, अब ये सर्कम सर्कल क्यों है भाई, ये सर्कम सर्कल इसलिए है क्योंकि आपने स्क्वायर के चारों वर्टेक्स से सर्कल को पास कराया है, चारों वर्टेक्स से, इसलिए ये क्या है भाई, ये है सर्कम स्क्वायर। यदि आप ऐसे बना रहे हैं, सर्कल बना के स्क्वायर इसके बाहर बाहर से रख रहे हैं तो ये हो गया इनस्क्राइब। ठीक है, इसके बाहर बाहर रख रहे हैं तो ये हो गया आपका इनस्क्राइब। ठीक, इसके बाहर तो ये हो गया आपका सर्कम स्क्राइब, और ये हो गया आपका इनस्क्राइब। तो सर्कम स्क्राइब ये स्क्वायर था तो इसकी साइड ए, यहां भी ए, यहां भी ए, यहां भी ए। ठीक है, और इसका सेंटर हो गया। अब सर्कम सर्कल का सेंटर वहां रहेगा जहां ये डायगोनल, डायगोनल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, वही होता है। एक्सेप्शन रीजन में पूछ सकता है, तो इसलिए सुन लीजिए कि सर्कम सर्कल का सेंटर और स्क्वायर के डायगोनल जहां कट करेगा दोनों पॉइंट सेम है। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि डायगोनल जहां कट करेंगे वहीं पे सर्कम सर्कल का सेंटर होगा। ठीक है, तो यदि हम इस वाले लेंथ की बात करें तो ये पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो गया आपका सेंटर ओ। यदि हम बात कर दें, ये हो गया ए बी सी डी। तो इस सर्कल की जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से, ये हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस ए सी स्क्वायर, है ना, डायमीटर ऑफ सर्कल यही हो गया, तो 2a स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ए आ जाएगा बाहर। ठीक है, और यहाँ हो गया रूट 2, तो इसको लिख सकते हैं रूट 2a। ये डायमीटर है आपका, रूट 2 डायमीटर है। रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, कितना, रूट 2/2 और a। जब रेडियस आ गया तो एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ इनस्क्राइब सर्कम स्क्राइब सर्कल, सर्कम, है ना, सर्कम स्क्राइब सर्कल। सर्कम स्क्राइब सर्कल कितना हो जाएगा एरिया, यहाँ पे रख देंगे इसमें पाई आर, मतलब कि रूट 2/2 का ए का होल स्क्वायर, है ना, तो ये हो जाएगा पाई रूट 2 का स्क्वायर 2
नीचे हो जाएगा 4a²। 2 से 2 कट गया और 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 हो गया, तो कितना आ गया भाई πa²/2। πa²/2। अब बात इसकी कर लेते हैं। तो जब इसकी बात करेंगे तो इसके लिए डायमीटर क्या होगा, इसके लिए डायमीटर ये हो गया, और ये साइड ए है, साइड ए है, साइड ए है, साइड ए है ना। तो जब इसके लिए डायमीटर हमारा डायमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा ए, तो रेडियस इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा a/2। तो लिख देंगे एरिया कितना हो जाएगा इन स्काइप सर्कल का πr², मतलब कि πr कितना है a/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा πa²/4, πa²/4। ठीक है। अब इसका रेशियो पूछ देता है, कभी कभी आपके क्वेश्चंस में सीधे सीधे रेशियो पूछ देता है, तो क्या कर देंगे, जब रेशियो पूछेगा तो πa²/2/πa²/4 कर देंगे। जैसे रेशियो पूछ देगा तो πa²/2/πa²/4। क्वेश्चन आता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ सर्कमस्क्राइब सर्कल टू द इनस्क्राइब सर्कल। तो सर्कमस्क्राइब वाले को ऊपर रख देंगे, इनस्क्राइब वाले को नीचे रख देंगे। फिर फार्मूला होता है a/b/c/d, ऐसे। तो जो सबसे नीचे है सबसे ऊपर ये यहाँ पे, तो वैसे ही ये चला जाएगा πa² इंटू 4/πa² इंटू 2, कट गया 2 2 जा 4, कितना आ गया भाई 2। ठीक है, हमें उम्मीद है समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार पीछे जाकर और देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अब जैसा कि मैंने कहा था कि क्यूब क्यूबाइड का भी करा देंगे, तो अब बात करते हैं क्यूब का। क्यूब में 6 फेज होता है और सब स्क्वायर से बना होता है ना। हाँ, स्क्वायर से बना होता है ऐसे। 6 होता है, 6 फेज और स्क्वायर है, इसलिए क्या हो जाएगा एरिया ऑफ क्यूब 6 फेज है और हर एक फेज स्क्वायर है, तो स्क्वायर के एरिया a², 6 स्क्वायर है इसलिए 6a² हो जाएगा, 6a²। ठीक, अब एरिया ऑफ क्यूब बोला है, इसका मतलब कि ओ टोटल सरफेस एरिया पूछा है। एक होता है लेटरल सरफेस एरिया, कर्व नहीं, क्योंकि यहाँ लाइन है ना इसलिए लेटरल बोलेंगे। कभी कभी बच्चे कर्व बोल देते हैं कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, कर्व नहीं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है, क्योंकि जो उसका ये वाला पार्ट होता है ऊपर वाला, ये कर्व का है। ठीक है, इसलिए कर्व बोलेंगे। यहाँ क्या बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया। ये क्या हो गया टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। फिर क्या लिख देंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अच्छा, लेटरल का मतलब क्या हो गया कि आपने एक पार्ट ऊपर से हटा दिया, ऊपर वाला जो ऐसे था, एक पार्ट नीचे वाला हटा दिया, तो टोटल 6 स्क्वायर थे, एक आपने हटा दिया ऊपर से, एक नीचे से, तो कितना बचा 4। तो इसलिए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा 4a²। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बताया हुआ हूं कि किसी भी फिगर का वॉल्यूम निकालना है तो आप उसके बेस के एरिया में हाइट का मल्टीप्लाई करिए, मतलब बेस के एरिया में हाइट का मल्टीप्लाई करिए। तो क्यूब का बेस क्या हो गया स्क्वायर, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा एरिया उसका a²। हाइट कितनी हो गई, एक तरह से जो हाइट है वो क्यूब की साइड है, तो कितना हो जाएगा भाई a। मतलब हम कहना क्या चाहते हैं कि एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, मतलब कि बेस क्या है स्क्वायर, हाइट क्या है स्क्वायर की साइड, तो एरिया हो गया a² और हाइट हो गई, तो ये हो गया आपका a³
है ना, क्यूबिक यूनिट। वॉल्यूम क्या आएगा, सॉरी यूनिट क्या आएगा भाई, क्यूबिक यूनिट। क्यूबिक यूनिट का मतलब ये होता है कि जो सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर में दिया है तो मीटर क्यूब, ठीक है, कुछ भी दिया है तो उसका क्यूब, क्योंकि एरिया है तो मीटर स्क्वायर हो गया, फिर एक ये भी साइड है तो ये भी मीटर में हो गया, या सेंटीमीटर स्क्वायर में या सेंटीमीटर में हो गया, तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया और मीटर क्यूब हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं क्यूबाइड की, ठीक है, नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं क्यूबाइड का, नेक्स्ट पेज में क्यूबाइड, है ना। मतलब रिक्टेंगल, है ना, रिक्टेंगल बना रहे हैं, वहां पे बेस था रिक्टेंगल स्क्वायर, यहाँ बेस है रिक्टेंगल, ठीक। क्यूबाइड, ठीक है, वहां पे था स्क्वायर बेस, यहाँ पे रिक्टेंगल बेस। तो यदि आपसे पूछ दे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, है ना, तो क्या हो जाएगा, 2 इन ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, क्योंकि इसमें लेंथ भी है, इसमें बेथ भी है और इसमें हाइट भी है, बेथ से और हाइट कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, 2 इन ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच इंटू एच एल, ठीक। अब यदि बात कर दे कि लेटरल सरफेस एरिया, फिर से यहाँ पे लाइन है ना, तो लेटरल सरफेस एरिया आएगा। आप इसको कर्व मत लीजिएगा, हालांकि कर्व बहुत बड़ा गलती नहीं है, लेकिन समझिए कि लेटरल क्यों, क्योंकि लाइन है इसलिए लेटरल, ठीक है। अब आप यहाँ पे लेटरल मतलब क्या है कि एक ऊपर से हटा दिए, एक नीचे से हटा दिए, तो ऊपर वाला भी इस तरह से था, नीचे वाला भी इस तरह से था, तो ऊपर क्या हो गया रेक्टेंगल, तो एल इंटू बी उसकी एरिया, नीचे हो गए तो उसकी भी एरिया एल इंटू बी, तो एक ऊपर से हटा रहे हैं एक नीचे से हटा रहे हैं, मतलब 2 LB हटा रहे हैं, तो क्यों ना हम यहाँ पे एल बी इज इक्वल टू 0 रख दें, और 2 तो मल्टीप्लाई में है ही, जैसे ये क्या है, ये इस तरह से है 2 LB प्लस 2 BH प्लस 2 HL, तो दो हटाना है, एक ऊपर का एक नीचे का, तो ये अपने आप हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 हो गया, तो ये हो गया 2BH प्लस 2HL। यहाँ से आप क्या करिए कि 2H कॉमन लीजिए, तो क्या हो जाएगा L प्लस B, क्योंकि 2 कॉमन ले लिया, ये H भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बच गया B, यहाँ से बच गया L, तो L प्लस B, कोई दिक्कत नहीं है, आप B प्लस L लिखिए या L प्लस B लिखिए। अब एक बात सोच के बताइए आप कि क्यूबाइड का एक ऊपर से हटा दिए, एक नीचे से हटा दिए, जिस रूम में बैठे हैं आप वहीं खुद फील करिए कि आपने एक ऊपर का हटा दिया, एक नीचे का हटा दिया, तो क्या बचा, चारों वाल बचे। तो एक तरह से ये भी क्या है, यही है एरिया ऑफ 4 वाल्स, एरिया ऑफ 4 वाल्स, एरिया ऑफ 4 वाल्स क्या हो गया भाई, 2HL प्लस B। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि एक ऊपर से हटा दें नीचे से हटा, क्या बचा, एरिया ऑफ वाल्स बच गया, वो हो गया 2H इन ब्रैकेट L प्लस B। मतलब कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड एंड एरिया ऑफ वाल दोनों क्या हो गया बेटा, इक्वल हो गया, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट थोड़ा सा एक मजाक मजाक में कुछ ज्यादा सीख लेते हैं, देखिए कैसे, जैसे ठीक है, इसके चारों वाल की एरिया निकालनी थी, ठीक है, तो आप लगा देंगे फार्मूला, क्या लगा देंगे, 2H इन ब्रैकेट L प्लस B। कभी कभी ऐसा पूछता है कि भैया चारों वाल की एरिया और फ्लोर का एरिया, तो उसमें हम फ्लोर के एरिया और प्लस कर देंगे LB। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूं कि चारों वाल की एरिया प्लस नीचे वाली फर्श की एरिया, तो LB। अब कह रहा है कि भैया उसी में चारों वाल की एरिया तो आप निकाले हैं और नीचे फर्श भी था,
उसका निकाल दिए, लेकिन आपको उसमें एक दरवाजा है रिक्टेंगल सा, उस रिक्टेंगल दरवाजे की जो लेंथ है वो a है, जो विड्थ है वो b है। तो यदि आपको पूरा फ्लोर के साथ और पूरे वॉल पे टाइल्स लगाना है तो कितना एरिया आएगा, तो आप क्या करेंगे, उसमें से दरवाजे का एरिया माइनस कर देंगे। क्या बताए थे भाई, लेंथ a और विड्थ b, माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि दरवाजे पर टाइल्स लगाएंगे नहीं, इसलिए उसको माइनस कर देंगे। हम ऑफलाइन पढ़ा रहे थे तो एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर क्यूबाइडल बॉक्स है उसको कवर से ढकना है तो कितना एरिया लगेगा उस कवर में, तो भाई कवर से ढकेंगे तो नीचे तक नहीं ना ढकेंगे, तो आप क्या करेंगे, एक इधर का वाल ढकेंगे, ये वाल ढकेंगे, ये वाल ढकेंगे, ये वाल ढकेंगे और ऊपर ढकेंगे, तो उसका कितना हो जाएगा, उसका हो जाएगा ऊपर वाले का LB प्लस BH प्लस HL। फिर ये तो हो गया, चलिए ऐसे समझ लीजिए कि 2HL प्लस B, चारों वाल हो गया। फिर ऊपर वाले का क्या हो जाएगा LB। ये कब, ये क्या बताता हूं मैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं वो तो मैं कराऊंगा ही, लेकिन यहाँ पे मजाक में समझा रहा हूं ताकि आप समझिए बातों को। क्वेश्चंस में आता है तो लगता है कितना बड़ा क्वेश्चन है, इसे थोड़ा समझना कठिन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे चीजों को बात समझिए। कह रहा है कि हमको उस क्वाड्रेटिक बॉक्स को ढकना है तो क्या हो गया, चारों वाल, चारों वाल, और ऊपर वाला फ्लोर, मतलब कि ऊपर का जो सीलिंग है उसको ढकेंगे, नीचे का ढकेंगे नहीं, तो ये वहां पे ये लगा देंगे। यदि कहता है कि ढकना है लेकिन हमको खिड़की को नहीं ढकना है, और खिड़की का लेंथ क्या था A, विड्थ कितनी थी B, तो उसके एरिया को उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, देखिए मैथ को मैं पहले क्लास से बोल रहा हूँ कि मैथ को फील करिए, और मैथ को ही नहीं, हम आपको SST भी कराएंगे, हम ही कराएंगे, इको भी कराएंगे, ज्योग्राफी भी कराएंगे, है ना, क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रहे हैं हम लोग, पूरा नहीं कर पाए इंजीनियरिंग, लेकिन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रहे हैं तो इसलिए मैथ साइंस आती है, और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं इसलिए GS भी आती है, मतलब NCERT पढ़े हैं और पढ़ा भी रहे हैं, तो डोंट वरी रहिए, सब कुछ फील कराएंगे। आप बिल्कुल जब SST पढ़ाएंगे, जब सिविक्स पढ़ाएंगे, जब इको पढ़ाएंगे, तो आपको ऐसा ऐसा एग्जाम्पल देंगे आपके आसपास से कि तो खूब समझ में आएगा। इसलिए आप चैनल पर नए हैं तो कमेंट करिए, सब्सक्राइब बाद में कर लीजिएगा, पहले कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है आपको और आप क्या सुधार चाहते हैं, प्लीज कमेंट करिए। सब्सक्राइब बाद में हो जाएगा, और सब्सक्राइब केवल हमें 1000 ही चाहिए, बाकी आप पढ़िए, आप लोग सब लोग पढ़ो, बस 1000 चाहिए सब्सक्रिप्शन, ठीक है, क्योंकि उतना जरूरी है। बाकी आप पढ़ते रहिए, सब्सक्राइब मत करिए, कमेंट करिए, अपना दर्द बताइए, अभी तक तो सोच यही है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, फिर क्यूबाइड हो गया, क्यूब हो गया, है ना। अब क्या बचा, अच्छा बचा एरिया रिलेटेड टू सर्कल, नहीं वहां भी मजाक कर लेते हैं। मजाक, मजाक में फीलिंग होती है, जैसे कि आप किसी के मजाक उड़ाते हैं ना, तो उसके फीलिंग के साथ एक तरह से आप खिलवाड़ कर रहे हैं क्या, लेकिन कभी कभी दोस्त है तो उसके फीलिंग के साथ आप मजे ले रहे हैं, खिलवाड़ तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन फीलिंग तो यहाँ भी फील फील करिए। जैसे उनको बोल दिया एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, है ना, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, ओ मेरे एक दोस्त ने हमसे पूछा, ये बताओ कोई गाय है, उसके गले में रस्सी बंधी है, तो कितने दूर तक घास खा सकती है। हमने कहा भाई जितनी बड़ी रस्सी है, उसने कहा भाई रस्सी बस गले में नहीं बंधी है, हुक में नहीं बंधे है, मतलब जिसमें उसको बांधते हैं उसमें नहीं, बस उसके गले में है। क्या ये भी बात सही कह रहे हो। तो ऐसा क्वेश्चन आपके क्लास 10th के NCERT में है कि यदि एक हॉर्स यहाँ पे बंधा है, और हॉर्स बंधा है और उसके गले में रस्सी है, 40 मीटर या कुछ दिया हुआ है, तो कितना दूर का वो घास खा सकता है, तो कितना दूर का घास खाएगा, 14 मीटर का मान लीजिए ये है, तो यहां से यहां तक है, ये 14 यहां तक खा सकता है। फार्मूला क्या होता है बताएंगे अभी। अब कह रहा है कि फिर यदि उसकी बढ़ के कितना हो गया, 20 हो गया मान लीजिए, तो कितना बढ़ गया एरिया,
तो क्या करेंगे, 20 में से निकाल के ये वाला इसको माइनस कर देंगे। तो यही बढ़ा है ना, यही बढ़ा वाला पार्ट है, यही बढ़ा वाला पार्ट है। तो मैथ्स को फील करिए। जैसे कि अब ये सर्कल है, इसमें एक छोटू सा सर्कल यहाँ है, छोटू सा सर्कल यहाँ पे है, इसका रेडियस कुछ और दे दिया, इस वाले के रेडियस कुछ और दे दिया, फिर ये क्या किया, शेडेड कर दिया, फिर कह रहा है कि इस वाले शेडेड रीजन क्या होगा, तो बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल के एरिया माइनस कर देंगे, ये वाला आ जाएगा। तो फील करिए, जैसे अब ये वाला बात है, ऐसे है, ये रेडियस हो गया, बड़े वाला कैपिटल आर हो गया, कह रहा है कि ये वाला एरिया क्या होगा, तो ये वाला कैसे आ जाएगा, बड़े वाले का रेडियस, बड़े वाले का एरिया माइनस छोटे वाले का एरिया। ठीक है, फील करिए मैथ्स को। ओके, ठीक। अब चलिए फार्मूला सीख लेते हैं एरिया रिलेटेड सर्कल का। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है। है ना, ये आपका सेक्टर है, सेक्टर, ठीक है। ये O है, ये A है, ये B है, तो O A B, O A B की बात करेंगे तो ये हो गया माइनर सेक्टर। क्या हो गया बेटा, माइनर सेक्टर। अब ये जो इस वाले को छोड़ के जो बचा है ना, ये वाला जो है पार्ट, ये पूरा यहां से यहां तक, ये हो गया मेजर सेक्टर, है ना। मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर क्या हो गया बेटा, मेजर सेक्टर। कौन सा वाला, रेड वाला पार्ट हो गया, रेड पार्ट, रेड पार्ट कौन सा हो गया, मेजर सेक्टर, है ना। मतलब कि पाई आर स्क्वायर बड़े पूरे सर्कल का एरिया है, उसमें से एरिया आप माइनर सेक्टर कर देंगे तो आपका मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा, या ये कहिए कि मेजर सेक्टर आ जाएगा। ठीक है, हम दूसरा फिगर बनाते हैं, है ना, दूसरा फिगर बनाते हैं, और इसमें ऐसे ऐसे, ये आपका सेगमेंट हो गया, सेगमेंट, ये सेगमेंट है बेटा, है ना, ये सेगमेंट है। ये कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा, इस पूरे एरिया का, पूरे सेक्टर के एरिया निकाल दीजिए और उसमें से ट्रायंगल के एरिया माइनस कर दीजिए, पूरे सेक्टर के एरिया निकाल दीजिए और उसमें से ट्रायंगल के एरिया माइनस कर देंगे तो सेगमेंट आ जाएगा। तो चीजों को फील करिए, रट्टा मत मारिए, भूल जाएंगे वहां टेंशन में, प्रेशर में, क्योंकि एमसीक्यूज क्वेश्चन रहेंगे, पहले आप उसको करेंगे तब बड़े पे जाएंगे, या बड़े पे जाएंगे तो ये सब चीजें यदि भूल गए तो फिर एमसीक्यूज सही नहीं होगा। यदि मैथ्स में नंबर लाना है या किसी सब्जेक्ट में लाना है तो आपको एमसीक्यूज 20 नंबर का एमसीक्यूज है तो उसमें 10 से 15 एमसीक्यूज आपके सही होने चाहिए, पक्का पक्का, तब जाके रिस्पेक्टेड नंबर आएगा। रिस्पेक्टेड मतलब कि 85%, 90% के बीच में, आज के ज़माने में यही रिस्पेक्टेड है, और हो सकता है अभी 2-3 महीने में। बिल्कुल, यदि सब कुछ छोड़ के, सब कुछ छोड़ के मतलब ये कि मोबाइल छोड़ दिए आप, रात में जो आप मोबाइल चला रहे हैं, रील्स चला रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, उसको छोड़ दिए, हाँ माइंड पे काम कर लिए। माइंड पे काम करने में क्या है कि हेल्दी भोजन करना पड़ेगा। वो पराठे, वो मोमोज, बर्गर से बात नहीं बनेगी, बात बनेगी खाने से एलिमेंट्स, ड्राई फ्रूट्स, पालक का साग खाइए, रोटी खाइए, ये सब चीजें आपके, जैसा जो खाता है वैसा वो सोचता है। ठीक है, यहाँ से सेंटर, ठीक है, ठीक। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर।
एरिया ऑफ सेक्टर हो गया थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। क्योंकि जब सेक्टर बनेगा ना तो उसमें, है ना, ये हो गया सेगमेंट, ये तो ये एंगल रहेगा यहाँ पे, ऐसे रख देंगे। ठीक है, अब लेंथ ऑफ सेक्टर, तो जो सरकमफ्रेंस होता है एक तरह से लेंथ ही तो होता है। सरकमफ्रेंस एक तरह से लेंथ ही होता है। जैसे कोई सर्कल बना है, आप बनाए हैं उसको, स्ट्रिंग से बनाए हैं, धागे से बनाए हैं, या पतले वायर से बनाए हैं, अब उसको आप कट करके खोल दीजिए, तो जो उसका सरकमफ्रेंस है वो वायर के लेंथ के बराबर है। सरकम, तो इसीलिए लेंथ ऑफ सेक्टर मतलब क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, है ना, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। क्योंकि बात सरकमफ्रेंस का कर रहा है या बात लेंथ पे कर रहा है, तो आपने क्या किया है कि सरकमफ्रेंस पढ़ा है पिछले वीडियो में कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, 2 पाई आर। तो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई